यहाँ पर आप देखें या मुशद्दद है और यहाँ पर वक्फ भी है। तो यहाँ पर जब रुकेंगे तो हम किस तरह यहाँ पर रुकेंगे, किस तरह वक्फ करेंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ भी या मुशद्दद है, दो ज़बर की तनवीन है और उसके बाद में फिर आगे वाव मुशद्दद है, फिर आगे रा मुशद्दद है, फिर आगे छोटा सा मीम है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पर क्या करना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर भी देखें वही सूरत है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद लाम मुशद्दद है, नून मुशद्दद है, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, यहाँ पर देखें वाव मुशद्दद है, यहाँ पर देखें। तो ये सब पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाज़ लोग यहाँ पर सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी देखें या मुशद्दद है और यहाँ पर आइन है, यहाँ पर वक्फ है। यहाँ पर कैसे वक्फ करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें छोटा सा नून ज़ेर नी है, तो यहाँ पर इसको कैसे पढ़ना है, इसको यहाँ पर नून पढ़ना है या अलिफ पढ़ना है, ये नून ज़ेर नी क्यों आता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ कैसे पढ़ा जाएगा ये भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें या मुशद्दद है, यहाँ पर तनवीन है, बीच में एक वक्फ है, आगे इसके ऊपर एक ला बना हुआ है, आगे जो या भी मुशद्दद है। तो यहाँ पर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें यहाँ पर आप देखें ये जो हर्फ है इसको कैसे पढ़ना है, कितना खींचना है, ये कौन सा मद है, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन सा मद है, इसको कितना खींचना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें बाद लोग यहाँ पर पहुँचकर एक गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें छोटा सा मीम है, तो ये मीम क्यों आया है, इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप लोग जो है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। देखें इससे पहले वाले वीडियो में हमारा सूरह कहफ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया था और 13वें पारे का तीसरा रुकू भी मुकम्मल हो गया था। आज हमारा सबक है सूरह मरियम, सूरतुल मरियम मक्किया। ये मक्किया है और इसमें 98 आयतें हैं और इसमें 6 रुकू हैं, 98 आयतें हैं। तो आज हमें यही पढ़ना है। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या आइन साद। यहाँ पर देखें ये क्या है, ये इसे कहते हैं हुरूफ़े मुक़त्तआत। इसके बारे में हमने आपको बताया था जब हम मदनी कायदा पढ़ रहे थे तब। अगर आप लोगों को याद होगा तो आपको मालूम होगा। आपको ये भी मालूम होगा कि काफ में कौन सा मद है, आइन में कौन सा मद है, स्वाद में कौन सा मद है। लेकिन हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो जिन्हें मालूम ना हो, तो उन्हें मैं बता दूं। अगर आप लोग इसे डिटेल में जानना चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं, एक बारीकी समझना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से देखें। शुरू से आप देखते हुए आएँ, पढ़ते हुए आएँ, तब आपके समझ में सब आ जाएगा। बहरहाल मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन सा मद होगा। देखिए काफ में जो मद है मद्दे लाजिम है और हा और या को तो सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींचना है। और आइन में जो मद है मद्दे लीन लाजिम है। आइन में जो मद है मद्दे लीन लाजिम है, क्योंकि आइन या लीन के बाद नून पर वो जो है सुकून असली है। तो आइन में मद्दे लीन लाजिम होगा और स्वाद में मद्दे लाजिम होगा। अब सब आपने समझा, काफ में मद्दे लाजिम होगा और स्वाद में मद्दे लाजिम होगा और आइन में मद्दे लीन लाजिम होगा। तो इसको जो है हमें 4-5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। और देखें आइन के बाद जो यहाँ पर इख्फा भी होगा, क्योंकि नून साकिन के बाद यहाँ पर स्वाद है आ रहा है, तो यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे। आप सुने गौर से कि कैसे पढ़ना है इसको। काफ हा या आइन साद, इस तरह से आपको पढ़ना है। देखिए आइन के बाद मैंने गुन्ना किया है, आइन, ये जो है गुन्ना, क्योंकि नून साकिन के बाद स्वाद है। अब आगे चलते हैं। ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। देखिए यहाँ पर दाल है, ज़िक्रु रहमति रब्बिका, ये रा मोटा करेंगे, बा को खूब जमाव के साथ। यहाँ पर आइन है अब्दहु ज़करिया। यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, जा जबर जा, काफ जबर का, जका, रा या ज़ेर री, ज़करी, या अलिफ जबर या, ज़करिया। अब बाद में क्या पढ़ते हैं इसको, ज़करिया। क्या पढ़ते हैं, ज़करिया। रा देखें या पर या मुशद्दद है और यहाँ पे रा को लोग साकिन कर देते हैं, ज़करी, ज़करिया। ज़कर नहीं, ज़करिया है, ज़करिया। या मुशद्दद है, इसको पढ़ना है 2 बार, रिया। और या रुकेंगे हम, यहाँ पर देखें अलिफ मद्दा है तो खींचेंगे, ज़करिया।
इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। यहाँ पर देखें इज़ नादा, यहाँ पर या को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ उल्टा पे से खींचेंगे, रब्बहू निदाअन, यहाँ पर जो मद है मद्दे मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमजा है, यहाँ पर भी देखें या मुशद्दद है, इसको भी पढ़ेंगे खफिया खफिया। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, यहाँ पर इजहार होगा, तनवीन के बाद खा है। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, यहाँ पर देखें वहनल अज़्मु, वाव ज़बर वाह, हा ज़बर हा, वाह, नून लाम ज़बर नल, वाह नल, आइन ज़ा ज़बर अज़, देखिए यहाँ ज़ा है, इसको नरमी से पढ़ें। बाद में क्या पढ़ते हैं अज़मी, ज़ा से अज़मु, तो ये अज़मु नहीं है, ये अज़मु, ज़ा की आवाज़ नरमी से निकले। वहनल अज़्मु मिन्नी, अल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअस, यहाँ पर देखें वश्तअलर, ये अलिफ नहीं पढ़ेंगे, वश्तअलर रअस, देखिए ये हमज़ा साकिना है, इसमें झटका होगा, यहाँ पर हमारी सांस टूट गई तो हमने सीन को भी साकिन कर दिया, तो वश्तअलर रअस। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो इस पे लगाएंगे ज़बर, अर्रअसु शैबन वलम अकुन, शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या। देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है, तो यहाँ पर क्या होगा इक़लाब, और जहाँ भी इक़लाब का कायदा लगता है वहाँ पर छोटा सा मीम बना होता है, तो इसको हम नून साकिन को इस मीम से बदलेंगे, इसको पढ़ेंगे अकुम अकुम बिदुआइका। यहाँ पर देखिए जो मद है मद्दे मुत्तसिल है, और यहाँ पर आइन है, बिदुआइका रब्बी शक़िय्या शक़िय्या, ऐसे पढ़ेंगे। व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत, देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद वाव, यहाँ पर इदगाम करेंगे, यहाँ पर जो मद है मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ पर या मद्दा है, मिन वराई व कानत इम्राअती, देखिए ता को इस मीम से मिलाएंगे, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, व कानत इम्राअती, अगर ये आपको यहाँ से पढ़ेंगे अलिफ से तो इस पे लगाएंगे ज़ेर, इसको पढ़ेंगे इम्राअती, क्योंकि तीसरे हरफ पर ज़बर है। इम्राअती आक़िरन फहबली मिन लदुनका वलिया, यानी कि आक़िरन आक़िरन फहबली मिन लदुनका, यहाँ देखिए इदगाम होगा, यहाँ इख्फा होगा, मिन लदुनका वलिया। अब आप यहाँ गौर करें कि गो वक्फ़े ताम है, गोल दायरे की भी अलामत है, ऊपर ला भी बना हुआ है, तो जब इस तरह सूरत आ जाए तो यहाँ पर रुकने न रुकने में इख्तिलाफ है, यानी आप यहाँ रुकेंगे तो वलिया पढ़ेंगे, और अगर मिलाएंगे तो देखें तनवीन के बाद या है, तो क्या यहाँ पर इदगाम करेंगे, वलियैन, कैसे पढ़ेंगे, वलियैन यरिसुनी, यहाँ पर देखें यरिसुनी, वलियैन यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब, देखिए मिन आलि याक़ूब, वजअलहु रब्बी रज़िया, देखिए रज़िया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, यहाँ पर देखें नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु, यहाँ पर देखें नून को इस सीन से मिलाएंगे, बिग़ुलामिन इस्मुहु, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अच्छा ये नून यहाँ पर आया क्यों है, इसकी वजह क्या है, देखें यहाँ पर जो है तनवीन के बाद जब हमज़ा वसली आता है तो वहाँ पर ये जो है नून आता है। अब यहाँ पर देखें मीम पर दो ज़ेर की तनवीन थी, मीम के नीचे दो ज़ेर थी, ये बिग़ुलामिन था, बिग़ुलामिन, लेकिन आगे जो है यहाँ पर ये हमज़ा वसली आ गया, तो इस यहाँ पर मिलाकर पढ़ने के लिए इसको गिराएंगे और यहाँ पर नून ज़ेर नहीं लगाएंगे, तो इसको पढ़ेंगे बिग़ुलामिन इस्मुहु, बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। यहाँ पर देखें ला है, यहाँ पर रुकना नहीं है, लेकिन हम यहाँ रुक गए तो अब इयादा करेंगे। अब इयादा आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जब यहाँ से हम इयादा करेंगे तो इस अलिफ पर हम लगाएंगे ज़ेर, इसको पढ़ेंगे इस्मुहु यहया, इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या, क़ब्लु समिय्या, क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती, ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आक़िरन व क़द बलग़तु मिन, देखिए आक़िरन यहाँ पर इदगाम होगा,
عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. دیکھیں الکبری عتیا، عتیا پڑھیں گے اس کو. قال كذلك قال ربك هو علی. یہاں پر دیکھیں ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیسے وقف کیا؟ علی. اب یہاں پر کوئی وقف ہے نہیں تو ہم یہاں پر اعادہ کریں گے. ربک هو علی ہین وقد خلقتک، ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. قال رب اجعل لی آیہ. یہاں پر دیکھیں ربج، با کو جیم سے ملائیں گے. رب اجعل لی، یہاں پر دیکھیں جو مد ہے مد منفصل ہے. رب اجعل لی آیہ. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. یہاں دیکھیں ثلاث لیال سویا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا. یہاں پر بھی دیکھیں وقف تام کی علامت ہے، اوپر لا ہے تو یہاں پر بھی آپ رک سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے ہیں. رکیں گے تو صبیا پڑھیں گے اور ملا کر پڑھیں گے تو صبیا. وحنانا من لدنا وزکاہ. یہاں دیکھیں من لدنا وزکاہ، یہاں پر رکیں گے تو گول تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے. وزکاہ پڑھیں گے. وکان تقیا وبرا بوالدیہ. اب یہاں پر آپ غور کریں، یہاں پر بھی وہی صورت ہے. رکیں گے تو تقیا پڑھیں گے اور ملا کر پڑھیں گے تو تقیا وبرا. اب یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اقلاب. اس تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو اس میم سے بدل کر پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. یبعث حیا. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 13ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.